इंसान पहले घूम घूम कर अपने लिए खाना जुटाता था, लेकिन फिर उन्होंने खेती करनी सीखी और धीरे धीरे बस्तियां बसाकर उनमें रहना शुरू कर दिया। यहाँ से शुरू हुआ मिट्टी के बर्तन बनाने का सिलसिला। हिंदू धर्म में पूजा की अलग अलग विधियों में कलश और दूसरे मिट्टी के बर्तनों का अहम स्थान है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह बढ़ती दुनिया में शायद घड़े जैसा मिट्टी का बर्तन आपको तकनीक के मामले में बेहद सिंपल लग सकता है, लेकिन जिस दौर में इंसानों ने इसको बनाया था उस समय ये एक क्रांतिकारी आविष्कार रहा होगा। तकनीक की नई ऊंचाइयों को छू लेने के बाद भी आज इस प्राचीन बर्तन का इस्तेमाल हो रहा है। यह जितना सरल और प्रभावी है, वो समय की मार झेलने में कामयाब रहा। मिट्टी के बर्तन के प्रकार मिट्टी के बर्तनों को गर्म करने और उनकी मजबूती के आधार पर 3 भागों में बांटकर देख सकते हैं। इसमें मिट्टी के बर्तन, पत्थर के बर्तन और चीनी मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन को हाथ से बनाकर कम तापमान पर पकाया जाता था। पत्थर के बर्तनों को 1100 से 1200 डिग्री तक के उच्चतम तापमान पर भट्टी में पकाते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तनों को सबसे ज़्यादा तापमान 1200 से 1400 डिग्री सेल्सियस तक पकाया जाता है। इस तरह के बर्तन चमकदार, अधिक मजबूत और पारदर्शी या फिर रंग बिरंगे होते हैं। इस तरह के बर्तनों का निर्माण सबसे पहले चीन में हुआ था। मिट्टी के बर्तन बनाने में सबसे पहले मिट्टी का चुनाव होता है। इसके बाद जिस आकार का बर्तन बनाना हो उस आकार में उसे ढाला जाता है। आकार देने के बाद उसे कुछ समय के लिए सूखने रख दिया जाता है। इसके बाद उसको आग में तपाया जाता है ताकि बर्तन को और उसकी मजबूती दी जा सके। फिर उसमें साज सज्जा बढ़ाने के लिए कलाकारी की जाती है। अंत में अगर बर्तन को तरल को स्टोर करने के लिए बनाया गया हो तो उसमें ग्लेंजिंग की विधि अपनाई जाती है। ग्लेंजिंग के जरिए बर्तन पर कांच की कोटिंग की जाती है ताकि तरल पदार्थों का रिसाव ना हो और उसमें पदार्थों को लंबे समय तक स्टोर किया जा सके। इन बर्तनों में 2 खास बातें होती है। बनाते समय इनमें मिलने वाला लचीलापन, जिस कारण इन बर्तनों को जैसे चाहो वैसे शेप दे सकते हैं। दूसरी खास बात, इसको आग में तपाकर मजबूत बना दिया जाता है जिससे यह लंबे समय तक चलता है। इंसान पहले घूम घूम कर अपने लिए खाना जुटाता था, लेकिन फिर उन्होंने खेती करनी सीखी और धीरे धीरे बस्तियां बसाकर उनमें रहना शुरू कर दिया। यहीं से शुरू हुआ मिट्टी के बर्तन बनाने का सिलसिला। दरअसल इस समय तक अतिरिक्त पैदा हुए अनाज, पानी और दूसरी जरूरी चीज़ों को सुरक्षित स्टोर करने की ज़रूरत पैदा हो गई थी। कहा जाता है कि पाप पुण्य जैसे कर्म धर्म से जुड़ी विधियाँ भी यहीं से इसके साथ जुड़ी होगी क्योंकि बस्तियाँ बसने से संस्कृति का उदय होने लगा और लोगों ने धर्म कर्म से जुड़ा जीवन जीना शुरू कर दिया। आज भी हिंदू धर्म में पूजा की अलग अलग विधियाँ, कलश और दूसरे मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल होता है। भारत के उत्तर पश्चिम में मिलने वाली सिंधु सभ्यता में भी मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल शुरुआती दौर में होने लगा था। इस सभ्यता के लोगों ने अलग अलग आकार और रूप रंग वाले बर्तन बनाने शुरू कर दिए थे। इस सभ्यता के लोगों ने पशुओं की आकृतियों की अपने बर्तन पर बनाया। संभवतः यह पहली सभ्यता थी जिसने बर्तनों का उपयोग धार्मिक आयोजनों और दावतों के लिए किया होगा। अगर दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े घड़े की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में खुदाई के समय मिला था। यह कन्नौज के ही म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है। विशेषज्ञों के अनुमान है कि यह घड़ा 1ली से 3री सदी के बीच में कुषाण वंश के दौरान बनाया गया होगा।